एक फैमिली जिसमें प्यार और अपनापन, एक दूसरे का एहसास होता है। मगर आज की कहानी हमारी थोड़ी अलग है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की अप्रैल को देखते हैं जो अपने दोस्त को लेकर अपनी मॉम से मिलने जा रही थी, क्योंकि आज क्रिसमस की रात होती है। अप्रैल की मॉम ने सभी बच्चों को आज पार्टी में बुलाया था। अप्रैल जाते हुए अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम की पार्टी बहुत पसंद आएगी, तुम इस रात को कभी नहीं भूलोगे। मेरी मॉम मेरे बहन भाइयों से तुम्हें मिलकर खुशी होगी। कुछ ही देर में अप्रैल अपनी मॉम के घर पहुंच जाती है। ये अपनी मॉम से बहुत दिनों बाद मिली थी। वो बहुत अच्छे से दोनों का वेलकम करती हैं। घर पर मॉम ने अपने बहन भाइयों को भी दावत दी थी। अब थोड़ी देर बाद अप्रैल का छोटा भाई आता है, फिर छोटी बहन जिसका नाम पेनी था, जिससे मिलकर अप्रैल बहुत खुश होती है। फिर आखिर में आता है उसका बड़ा भाई जिसका नाम जैक्सन होता है। वो अपनी दोस्त के साथ आता है। सारी फैमिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। अब अप्रैल की मॉम सबको एक ड्रिंक पीने को देती है, मगर अप्रैल उसे पीने से इनकार कर देती है क्योंकि उसमें शराब मिली हुई थी। थोड़ी देर बाद अप्रैल के डैड भी पार्टी में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे, मगर अप्रैल की मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने उसके डैड को नहीं बुलाया था। इसकी वजह ये थी कि दोनों की डाइवोर्स तलाक हो चुकी थी, इसलिए ये अलग रहते थे। अप्रैल की मॉम उसके डैड से जाने का कहती है, जिस पर वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, पर तुम मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं कर सकती। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। घर में सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो गई थी। सबके खाने के टेबल पर बैठने से पहले मॉम सभी के फोन्स को एक बाउल में डालने का कहती है, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज रात फैमिली टाइम है, कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। सामने तो सभी बहुत अच्छे बन रहे थे, मगर इनके दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई थी, इसलिए ये साल में एक दफा ही मिला करते थे। इनकी फैमिली में अप्रैल और उसका छोटा भाई था, जिनको सभी का ख्याल था। ये अब खाना खाने से पहले एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था सीक्रेट सेंटा, जो इस मूवी का नाम भी है। इस गेम में इन्होंने अपने गिफ्ट तोहफों को पहचानना था कि किसने उन्हें ये गिफ्ट दिया है, क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। यहीं पर अप्रैल का दोस्त जो इसके साथ आया था, जो वकील होता है, वो भी अप्रैल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। सभी खाना खा रहे थे और आपस में बहुत बातें भी करते हैं। अब गेम के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया था। सब एक दूसरे के बारे में गलत बोलने लगते हैं, जो इनके दिलों में था अब इनकी जुबान पर आ रहा था। यहाँ पर अप्रैल के डैड खाना खाते हुए कहते हैं, बच्चों मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी उसकी मॉम कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने इनका कभी ख्याल नहीं रखा। इस बात पर अप्रैल के डैड उसकी मॉम को डांटते हैं और कहते हैं, खामोश रहो वरना अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर अप्रैल की मॉम का भाई उठकर कहता है, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो उसने तुम्हारे बच्चों का कितना अच्छा ख्याल रखा है, उनकी कितनी अच्छी परवरिश की है उसने। ये सुनकर न जाने अप्रैल के डैड को क्या हो गया था। वो कर जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो एकदम से कांटा उठाकर अप्रैल की मॉम के भाई की गर्दन में मार देते हैं और फिर सभी एक दूसरे को मारने लगे थे। इन सब में जैक्सन अपने डैड का साथ देता है, वो भी सबको मार रहा था। जब उसकी दोस्त पुलिस को कॉल करने के लिए वो बाउल उठाती है जिसमें मॉम ने सभी के फोन रखे थे, तो अप्रैल की छोटी बहन पेनी उस बाउल में पानी डाल देती है, जिससे सबके फोन खराब हो जाते हैं। अब ये लोग पुलिस को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। जब घर का नौकर अप्रैल के डैड को रोकने की कोशिश करता है, तो पीछे से जैक्सन ने आकर उस पर हमला कर दिया था। वो कहता है, तुमने मेरे डैड के साथ किया क्या है। जैक्सन गुस्से से भरा हुआ था। उसे देखकर किसी को भी समझ नहीं आता कि इसे हुआ क्या है। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से आकर अप्रैल उसके सर में कोई चीज देकर मारती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। अब ये सब अप्रैल के डैड, उसके भाई जैक्सन और मॉम के भाई को, जिसको अप्रैल के डैड ने मार दिया था, इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और साथ ही पेनी को भी इन्होंने कुर्सी से बांधकर बिठा दिया था, क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सब अब किसी तरह यहाँ पर मदद बुलाना चाहते थे। वो अब सोचते हैं कि क्या किया जाए। जब ये गाड़ी में जाकर मदद बुलाने जाते हैं, तो देखते हैं इनकी गाड़ी की चाबियाँ पेनी ने पहले ही छुपा दी थी। गाड़ी की चाबियां उसी कमरे में थी जिसमें ये बेहोश जैक्सन और डैड को बंद करके आए थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं जैक्सन और अप्रैल के डैड पहले ही खिड़की तोड़कर यहाँ से जा चुके थे और साथ ही इनकी गाड़ी की चाबियां भी ले जाते हैं। अब अप्रैल नीचे आती है और पड़ोस में जाकर मदद बुलाने का कहती है, मगर कोई भी इसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि सब डरे हुए थे। तभी इसका वकील दोस्त जो इसके साथ आया था और जैक्सन की दोस्त दोनों जाने के लिए
तैयार हो जाते हैं। ये तीनों मिलकर पड़ोस से मदद बुलाने चले गए थे। घर के अंदर अप्रैल की मॉम की बहन कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, इस मनहूस घर में मैं जाना चाहती हूँ। वो कहती है कि जो भी मुझे मेरे घर तक पहुँचाएगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर एक सर्वेंट लड़की तैयार हो जाती है कि तभी मॉम अपनी बहन की जब ये बातें सुनती है कि वो उसके घर को मनहूस कह रही है तो मॉम उस पर टूट पड़ी थी और वो आपस में लड़ पड़ती हैं। अब सर्वेंट लड़की और उसके साथ एक नौकर मॉम की बहन को यहाँ से निकाल कर पैसे कमाना चाहते थे, इसीलिए ये दोनों दोबारा से उसी कमरे में गाड़ी की चाबियां ढूंढने चले जाते हैं। नौकर को चाबियां नजर आ गई थी, मगर ये उसके लिए सिर्फ एक ट्रैप था, उसे फंसाने का जाल जिसे अप्रैल के डैड ने किया था। अब वो नौकर चाबियां देखकर बहुत खुश होता है। जैसे ही वो चाबियां लेने आगे बढ़ता है, पीछे से अप्रैल के डैड आ गए थे। वो नौकर को एक पत्थर से इतना मारते हैं कि वो बेचारा मर गया था। उधर घर में अप्रैल की मॉम अपनी बहन के साथ खूब लड़ाई कर रही थी। वो एक दूसरे को जख्मी भी कर देती है। बाहर देखते हैं अप्रैल, उसका दोस्त और जैक्सन की दोस्त जो पड़ोसियों के घर में मदद मांगने गए थे। जब ये दरवाजा खटखटाते हैं तो एक कपल बाहर आता है। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी पीछे से जैक्सन ने आकर पहले हस्बैंड को मारा और फिर उसकी वाइफ को। जब अप्रैल और उसका दोस्त यहाँ से डरकर भाग रहे थे तो पीछे से आकर जैक्सन ने अप्रैल के दोस्त को पकड़ लिया था और उसे मार देता है। उसने उसका गला बेलचे से अलग कर दिया था। ये देखकर अप्रैल और उसकी दोस्त डरकर वहाँ से भागते हैं। घर के अंदर मॉम की बहन ने उन्हें काफी जख्मी कर दिया था और साथ ही अप्रैल के छोटे भाई को भी। अप्रैल की मॉम की घर के बाहर नौकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे कि तभी उधर अप्रैल की मॉम की बहन आ जाती है जो घर के अंदर अप्रैल की मॉम और उसके भाई को जख्मी कर आई थी। अब जब नौकर बाहर देखने के लिए गर्दन को बाहर निकालता है कि तभी वो उस गाड़ी के दरवाजे को नौकर के सर में इतना जोर जोर से मारती है कि उस नौकर की एक आंख बाहर आ जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। फिर तभी सर्वेंट लड़की मॉम की बहन के गले को गाड़ी की चाबी से काट देती है। सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके दरमियान में एक दूसरे को मारने का मुकाबला चल रहा हो कि कौन कितने खतरनाक तरीके से मार सकता है, और ऐसा ही हो रहा था। बाहर अप्रैल और जैक्सन की दोस्त जैक्सन से बचते भाग रही थी कि तभी अप्रैल रास्ते में खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि आगे उसके डैड की लाश पड़ी थी। उनके चेहरे पर अजीब से निशान भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी इन्फेक्शन से मरे हों। कि तभी उधर सर्वेंट लड़की भी आ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे अप्रैल के डैड के चेहरे पर थे। उस सर्वेंट लड़के के फेफड़े पिघलकर उल्टी के जरिए बाहर आ जाते हैं और वो मर गई थी। तभी उधर जैक्सन भी पहुंच गया था, जिसे देखकर अप्रैल और जैक्सन की दोस्त वहाँ से भाग जाती हैं। वो अपने घर के पास पहुँच गई थी। इससे पहले जैक्सन उन्हें पकड़ पाता, अप्रैल का छोटा भाई दरवाजे को खोल देता है और उन दोनों को अंदर ले लेता है। फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया था। उधर पेनी भी अब आजाद हो चुकी थी। अप्रैल एकदम से पेनी की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने ही सबके फोन्स खराब किए थे ना? ये कहकर वो पेनी के बैग की तलाशी लेने लगती है जिसमें से उसे एक अजीब सी दवाई मिली थी। जब ये उसे देखकर उसके बारे में पूछती है तो पेनी कोई जवाब नहीं देती। अब अप्रैल जबरदस्ती उसे वही ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है जो पार्टी के शुरू में इसकी मॉम ने सबको पिलाई थी, लेकिन वो उसे नहीं पीती। अब आखिरकार पेनी अप्रैल को बताती है कि हाँ, मैंने ही इस दवा को मिलाया था उसी ड्रिंक में जो तुम सबने पी। मैंने सुना था इस दवाई को पीने के बाद सबके दिल का सच उनकी जुबान पर आ जाता है, और मैं यही चाहती थी कि सब सच बोलें ताकि जो भी गलत फहमी है वो हम लोगों के बीच में खत्म हो जाए। मैं नहीं जानती थी कि इस दवा को पीने के बाद लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं और पागलपन में एक दूसरे का खून कर देते हैं। अप्रैल सुनकर कहती है, पेनी तुमने ठीक नहीं किया। लोग उस दवा को पीने के बाद पागल ही नहीं अंदर से भी मर जाते हैं, यानी कि उनके अंदर की चीजें गल सड़ जाती हैं। तभी जैक्सन भी अंदर आ गया था। तभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर उससे बच पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो उसी ड्रिंक की वजह से गुस्से में पागल हो चुका था। मगर उसकी दोस्त पीछे से आकर उसकी गर्दन को इतनी जोर से मरोड़ती है कि उसकी मौत हो गई थी। सब कुछ ठीक होने ही लगा था कि तभी अप्रैल की मॉम नोकीली चीज को उठाकर जैक्सन की दोस्त के सर में घुसा देती है जो उसके मुंह के अंदर से निकलकर आर पार हो गई थी। ये देखकर पेनी चाकू को उठाकर अपनी मॉम को कई बार मारती है जिससे वो भी मर गई थी। कुछ देर के बाद अप्रैल का छोटा भाई होश में आ जाता है। उसे भी न जाने क्या हुआ था, उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता उसी दवा का असर हो रहा था जिस वजह से उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। वो खून उसने पेनी को लिटाकर उसके मुंह में डाल दिया था। इस तरह पेनी भी अपने भाई के खून
खून से इन्फेक्टेड हो गई थी और बेहोश हो जाती है। अप्रैल को ये लगता है कि वो भी मर गई। उसे सबकी लाशें देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली ने एक दूसरे को मार डाला। अगली सुबह अप्रैल उठती है और निकलकर बाहर आती है। तभी उसके पीछे इन्फेक्टेड पेनी भी आ गई थी, जो कि अब गुस्से में थी क्योंकि उस पर भी उस दवा का असर हो चुका था। वो अप्रैल को भी मारने की कोशिश करती है। अप्रैल जब खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसने पेनी की उंगली को काट लिया था। उसका इन्फेक्टेड खून अब अप्रैल के अंदर भी जा चुका था, जिसके बाद वो पेनी को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे पेनी की मौत हो गई थी। इसके बाद कहानी के आखिर में एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि गाड़ी में कहीं पर जा रही थी कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे अप्रैल आ जाती है, जो कि अब उस दवा की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, क्योंकि इसने पेनी को काटा था, जिसका इन्फेक्टेड खून इसके अंदर जा चुका था। वो फैमिली जब गाड़ी का हॉर्न देती है ताकि अप्रैल आगे से हट जाए, मगर वो नहीं हटती। जब उस गाड़ी से आदमी बाहर आकर उसे साइड पर होने का कहता है तो अप्रैल के हाथ में जो फोक कांटा था उसने उससे उस आदमी पर हमला कर दिया था। अब आगे अप्रैल न जाने कितने मासूम लोगों की जान लेगी, जो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कर क्या रही है। पेनी की छोटी सी गलती ने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।